नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के वाराणसी और बलिया के दौरे पर हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज पैडल रिक्शा वालों को ई रिक्शा का तोहफा देंगे। वहीं डीजल बोट वालों को ई बोट का तोहफा दिया जाएगा। बलिया में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत करने वाले हैं। बलिया प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया जाएगा और इसी साल सरकार ने करीब 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ई रिक्शा का वितरण करेंगे, ई बोट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वितरण करेंगे और वहीं बलिया में उज्ज्वला योजना का आज से शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज काशी का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे में पीएम मोदी वाराणसी को 2 तोहफे देने वाले हैं। पीएम मोदी पैडल रिक्शा चालकों को ई रिक्शा बांटेंगे, वहीं भारत की बोट को भी लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री की ये पहल गंगा को प्रदूषण से मुक्त बनाने के मकसद से की जा रही है। क्या है पीएम मोदी का काशी प्लान, जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद सोहेल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मई को वाराणसी आने वाले हैं। ये उनका 7वां दौरा होगा अपने संसदीय क्षेत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के इसी डीजल रेल इंजन कारखाने के मैदान पर आएंगे और 2 से 3 बजे के वक्त वो डिरेका आएंगे। डिरेका के गेस्ट हाउस में कुछ वक्त रेस्ट करेंगे और उसके बाद गेस्ट हाउस में ही कुछ गणमान्य लोगों से वो मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे और उसके बाद लगभग 4 से 5 बजे के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मैदान में आएंगे। आप देख रहे हैं तैयारियां यहां जोर शोर से चल रही हैं इस मैदान पे। इस मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैडल रिक्शा चालकों को ई रिक्शा बांटेंगे। इसीलिए मैं इस वक्त ई रिक्शा पर मौजूद हूं। ये पैडल रिक्शा चलाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें भी ई रिक्शा देंगे। यहां इनसे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आने वाले हैं, आपको ई रिक्शा मिल रहा है? हमको ई रिक्शा मिल रहा है। आपने सोचा है कि चौपाल में क्या कुछ बातचीत करेंगे? सब सोचे तो है, अगर नसीब में होगा तो प्रधानमंत्री जी से बातचीत होगा, करेंगे बातचीत। कुछ कहना चाहते हैं उनसे? यही कि हमारा पार्टी रिक्शा ले रहे हैं, अब इसके बदले में हमको ये रिक्शा मिल रहा है। तो आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा इससे? बिल्कुल आएगा बदलाव सर जी। जैसे? अब जैसे हमारी आमदनी बढ़ जाएगी, अच्छा। हमारे परिवार का खर्चा, उसमें अब बचत भी होगा। हाँ। इनका कर्ज जो किस्त दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री लोगों से मिलेंगे यहाँ चौपाल के दौरान और इनको भी ये पैडल रिक्शा चलाते हैं और अगर आप इसे मानवीय दृष्टि से देखें तो एक इंसान दूसरे इंसान को खींचता है। प्रधानमंत्री मोदी इसे आत्मसम्मान के नजरिए से देखते हैं और यही वजह है कि इन लोगों को ये लगभग 1000 की संख्या में होंगे, यानी 1000 पैडल रिक्शा चालकों को ई रिक्शा बांटा जाएगा। और ये ई रिक्शा मुफ्त नहीं दिया जा रहा है। ये ई रिक्शा आपको कैसे दिया जाएगा? ये रिक्शा हमको किस्त में दिया जा रहा है। अच्छा। हाँ। ये किस्त आप चुकाएंगे कैसे? मतलब हफ्ते में रोज गाड़ी चलाएंगे, कमाएंगे, हफ्ते में इसका किस्त जो होगा जमा करेंगे। तो इसी मैदान पे जो कार्यक्रम है, चौपाल के बाद प्रधानमंत्री खुद ये ई रिक्शा का वितरण करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये 1000 ई रिक्शा एक लाइन से खड़े हुए हैं। डीजल रेल इंजन कारखाने के इसी मैदान में इन ई रिक्शों को बांटा जाएगा। ई रिक्शा आने के बाद से पहली चीज तो बनारस में प्रदूषण कम होगा और दूसरी चीज ये कि ध्वनि प्रदूषण पर भी लगाम लगेगी, यानी वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर भी लगाम लगेगी। साथ ही साथ एक नई चीज जो बनारस के लोगों के लिए, वो इन ई रिक्शा को एप्लीकेशन के साथ जोड़ा जाएगा। आप मोबाइल एप्लीकेशन से ई रिक्शा बुक कर सकेंगे। ये बनारस के लोगों के लिए एक नई चीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आने के बाद बनारस में बढ़ रहे प्रदूषण पर कैसे काबू पाया जाए, इसकी तरफ भी एक पहल करेंगे। ये आप ई रिक्शा देख रहे हैं, ये लगभग 1000 ई रिक्शा जिन्हें रिक्शा चालकों को, जो पैडल रिक्शा चालक हैं, उन्हें दिया जाएगा। यानी किस तरह से बनारस में पॉल्यूशन कंट्रोल किया जाए, किस तरह बनारस को प्रदूषण मुक्त किया जाए और इस पूरी कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने में एक भूमिका निभाने वाले विजय पांडे जी हमारे साथ हैं। विजय पांडे जी, बनारस प्रदूषण वाले शहरों में शुमार है। 6 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में बनारस का भी नाम है। ई रिक्शा के आने से कैसे प्रदूषण रुकेगा? इको फ्रेंडली है, धुआं तो खत्म ही हो जाएगा।
प्रदूषण तो रुके नहीं रुकना है उससे। और बनारस में ज़्यादातर ऑटो रिक्शे चलते हैं और डीजल और पेट्रोल से गाड़ी चलती है और सीएनजी भी यहाँ नहीं है, कम सीएनजी, तो उसकी वजह से जो है ये जो रहेगा इको फ्रेंडली तो रिक्शा है। तो जो प्लान है वो प्लान ये है कि यानी इससे दो चीजें, एक तो प्रदूषण नहीं होगा, दूसरा वायु प्रदूषण नहीं होगा, और दूसरा ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा। वायु प्रदूषण दोनों ही नहीं होना है सिर्फ। और बेसिकली ये जो ई रिक्शा है ये उनको दिया जा रहा है जो पैडल रिक्शा चलाते हैं। तो जो खून और पसीने से जो है किसी आदमी को खींच रहे हैं तो उसको खत्म करने का पहला प्रयास है कि इसको सबसे पहले जो आदमी खून और पसीने से मजदूरी करके चला रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी को ढो रहा है, उसको कैसे खत्म किया जाए उसकी एक पहल है। डिजिटल में हम इसको दो तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म इसमें अरेंज कराए हैं, एक तो जो है रिक्शा इन कॉल का और दूसरा पेमेंट गेटवे का। तो दोनों ही जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इस पे हर रिक्शा वाले को हम मोबाइल फोन दिलाएंगे, एंड्रॉयड फोन होगा उसके पास में, और उसको एप्लीकेशन की ट्रेनिंग देंगे, कौशल और डिजिटल के माध्यम से अपग्रेड करेंगे। तो एक गरीब के पास में कितना इनकम है उसका 80% डेटा तो अगर पेमेंट से सीधे अगर पेमेंट गेटवे से तो बैंक में आ जाएगा। जब कैश होता है तो पता नहीं चलता गरीब 200 रुपया कमाया कि 300 कमाया। तो उसकी कमाई पर कैसे फर्क पड़ेगा? कमाई के फर्क पड़ेगा, इस कमाई का फर्क तो आसानी से पड़ेगा। जो उसको पैसेंजर के लिए मूव करना पड़ता है, पैसेंजर अपने आप बुला लेगा उसको, तो एक कमाई का असर वहाँ पे होगा। ई रिक्शा आने से बनारस प्रदूषण मुक्त होगा, और दूसरी अच्छी चीज कि बाकायदा आप अपने मोबाइल पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके ई रिक्शा बुक कर सकेंगे। ये बनारस में पहली बार होगा। मैं इस वक्त बनारस में हूँ, बनारस की 80 घाट पर। जैसा कि आप जानते हैं बनारस कई वजहों से जाना जाता है, उसमें से एक वजह है कि बनारस धार्मिक राजधानी है, दूसरी वजह मेरे पीछे आपको नजर आ रही है गंगा का तट, और तीसरी बड़ी वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही सांसद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मई को वाराणसी आएंगे। आप देखिए तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। बाकायदा नीचे देखिए मंच बनाया गया है, इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी होगा। लेकिन उनकी कौन सी वो कोशिश होगी जिसके जरिए गंगा को प्रदूषित करने वाले कारणों में से एक कारण पर किस तरह से रोक लगाई जाए, वो कैसे मुमकिन होगा, ये हम आपको बताएंगे। आइए चलते हैं पहले और देखते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे गंगा के प्रदूषण के एक कारक पर रोक लगेगी। आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के तट पर 1 मई को आकर ई बोट का वितरण करेंगे, और ई बोट 11 ई बोट वो बांटेंगे। और आप देख रहे हैं हम इस वक्त मोटर बोट में हैं। क्या फर्क है मोटर बोट और ई बोट में? मोटर बोट में आपको आवाज सुनाई दे रही है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, और रोज 10,000 लीटर डीजल का इस्तेमाल होता है मोटर बोट्स में। यानी अब आप अंदाजा लगाइए 10,000 लीटर डीजल का प्रदूषण इस गंगा में रोज मिल रहा है, और साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। यानी अगर आप मोटर बोट गंगा में इसी तरह चलती रही तो साउंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन इसी तरह से होता रहेगा। हमारे साथ एक और बोट चलाने वाले सज्जन है। आपका नाम क्या है? बनारस के लोग पान के बिना नहीं चलते। जी आशीष सानी। आशीष जी, ये मोटर बोट कब से चला रहे हैं आप? ये हम 8 साल से चला रहे हैं। इस वक्त देखिए आवाज इतनी ज्यादा है कि मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है। इसके अलावा डीजल इसमें कितना लगता है रोज का? रोज का जैसे दशश में घूमेंगे तो कम 5 लीटर डीजल। नहीं, आपका कितना डीजल लग जाता है रोज का? रोज का 20 लीटर 40 लीटर लग जाता है। तो आपको नहीं लगता है डीजल का जो प्रदूषण है वो भी इसमें मिल जाता है? हाँ मिल जाता है। तो आप ई बोट लेने के बारे में नहीं सोच रहे? ये ई बोट जो यहाँ बांटी जाएगी, जो आपकी बोट को ही ई बोट में बदला जाएगा, वो अच्छा नहीं है, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो। क्या प्रॉब्लम है? वो इसलिए कि अच्छा है एक तरफ से, लेकिन लोग आदमी उतना बैठ नहीं पाएंगे। तो बहुत से लोग तैयार भी नहीं है, ये भी बड़ी बात है। इनकी अपनी वजह हो सकती है, लेकिन ई बोट आने के बाद से क्या फर्क आएगा ये हम आपको ई बोट में लेकर चलकर बताएंगे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ मैं इस वक्त मोटर बोट पर हूँ। 10,000 लीटर गंगा में डीजल मोटर बोट में खपत होती है रोज की, यानी रोज का जो प्रदूषण है डीजल का वो इसी पानी में मिल जाता है। आवाज देखिए कितनी ज्यादा आवाज है। मोटर बोट में हमने आपको दिखाया, और अब ई बोट
को मोटर बोट को ही ई बोट में दरअसल कन्वर्ट कर दिया गया है। आप देखिए कि मोटर बोट में आपको आवाज सुनाई दे रही थी जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा था, लेकिन ई बोट में कोई आवाज नहीं है। दूसरी बड़ी खासियत यह है कि मोटर बोट में डीजल का इस्तेमाल होता है। वो डीजल का प्रदूषण गंगा में मिलता है और गंगा में वो प्रदूषण जो जलीय जीव हैं उन्हें नुकसान करता है। यानी प्रदूषण के लिहाज से ई बोट कितनी मुफीद होने वाली है गंगा के लिए, ये महत्वपूर्ण है। हमारे साथ ई बोट चलाने वाले एक शख्स हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार साहनी। तो राजकुमार जी, पहले आपके पास मोटर बोट थी? हाँ, डीजल वाले थी। हाँ, कितना डीजल लगता था रोज का? रोज का 10 लीटर लगता था। 10 लीटर? जैसा पार्टी। अच्छा, तो ये ई बोट बेहतर है उससे? हाँ, ये सब बेहतर है। इसमें कोई खर्चा नहीं है, डीजल नहीं खर्चा है, प्लीज बैठे रहिए, चलता रहता है। अच्छा, क्या फर्क है दोनों में? दोनों में ये फर्क बैटरी से चलता है। हाँ। सोलर लाइट से, अगर सोलर लाइट लग जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा ये। अच्छा, ये बताइए, वो मोटर बोट जो चलाते थे उसमें रोज का कितना कमाई होती थी आपकी, डीजल आपका खर्चा लगा के? डीजल जैसे बोले ना कि अब सवारी जैसे मिल जाता है तो डीजल लगता है, नहीं तो बांध ही रहता है। अच्छा। अब ये है तो हमेशा ही चलेगा। हाँ। इसमें डीजल का कोई बात नहीं है, ये हमेशा सवारी मिलेगा इससे। तो ये ई बोट है। अब गंगा पर आपको ये ई बोट नजर आएंगी और धीरे धीरे एक फेज में मोटर बोट को ई बोट में बदला जा रहा है। जानकारों का मानना है कि प्रदूषण के लिहाज से बेहतर है। दूसरा, जब मोटर बोट में आवाज होती है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, वो भी यहां आने वाले पर्यटकों पर असर डालता है और डीजल से होने वाला जो प्रदूषण गंगा में होता है वो भी गंगा को नुकसान पहुंचा रहा है। कैमरामैन पीएस भंडारी के साथ मेरे सहयोगी पीयूष आचार्य और मैं सैयद सुहेल, न्यूज़ 24 वाराणसी। तो मेरे सहयोगी सैयद सुहेल आपको ये बता रहे थे कि क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का बनारस वाला प्लान। सुहेल हमारे साथ लाइव भी जुड़े हैं, उनसे भी हम और बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आज क्या कुछ तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहां पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और आगे उनका क्या कुछ शेड्यूल रहेगा।